अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अचानक से भारत दौरा पूरी दुनिया में हॉट न्यूज बन चुका है। लेकिन इसी दौरे से पहले अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद से पूरी दुनिया में एक बार फिर से अमेरिका और भारत के टैरिफ मामले के बाद रिश्तों को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तकरीबन 4 घंटे तक फोन पर बातचीत की और इस बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बातचीत के खत्म होने के तुरंत उपरांत कई बड़े ऐलान कर दिए। जब भारत में रात थी उस वक्त अमेरिका में संसद के बीच और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के लेकर के शेड्यूल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर के कई बड़े सारे ऐलान कर दिए हैं और यह ऐलान भारत के पक्ष में किए गए अब तक के सबसे बड़े अमेरिकी राष्ट्रपति के यह फैसले होने जा रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर लगाए गए सारे सैंक्शन पर से प्रतिबंध पूर्णतः हटा लिया है। टैरिफ तो छोड़िए, लेकिन वह प्रतिबंध जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लागू होने से पहले लगाए थे उन सैंक्शन तक को भी अब भारत के ऊपर से पूरी तरीके से रिलीज कर दिया है और यह कहते हुए भारत के लिए खोल दिया है अपना पूरा का पूरा खजाना। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दो नहीं लगभग 5 बड़े सेक्टर को लेकर के भारत पर प्रतिबंध और सैंक्शन जड़े थे और यह सैंक्शन अब पूर्णतया रिलीज हो चुके हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इसमें H1 वीजा को लेकर के आ रहा है और इस मुद्दे को लेकर के अब अमेरिका ने अपना कदम वापस से पीछे खींचते हुए भारत के लिए बहुत बड़ा रास्ता साफ कर दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरी 4 घंटे की पीएम मोदी के साथ बातचीत के तुरंत बाद अब अपनी प्रेस मीडिया के बयान में बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब भारत और अमेरिका के बीच की दोस्ती पूरी दुनिया दिल्ली में देखने जा रही है, जो कि सीधा का सीधा यह मैसेज है पूरी दुनिया को लेकर के कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच जो मीटिंग है वो दिल्ली में फिक्स हो चुकी है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो भारत दौरे को लेकर के भारत को दिया गया प्रपोजल था फाइनली वो इंडिया की तरफ से एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि बीते एक दिन पहले ही इस पर बहुत बड़ी खबर सामने आई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जैसे ही दौरे को लेकर के सामने खबर आई थी उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय और भारत के डेलीगेट्स अमेरिका में जो मौजूद है उनकी तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक भारत के पीएम की सीधे शर्तें पहुंचाई गई थीं, जिन शर्तों पर भी अमेरिका राजी हो चुका है और इस वक्त अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच पूरी दुनिया में उथल पुथल मच चुकी है। अब तक जो पूरी दुनिया मान रही थी कि अमेरिका के सैंक्शन भारत पर और कड़े होने जा रहे हैं, पूरी दुनिया यह कह रही थी कि 50% के बाद अब अमेरिका भारत पर 250% टैरिफ लगाएगा। वास्तव में यह खबर अमेरिका से ही सामने आई थी एक दिन पहले कि अमेरिका भारत पर 250% टैरिफ लगाएगा, लेकिन अचानक से पूरा का पूरा माजरा पलट चुका है और इस पूरे घटनाक्रम के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति और साथ साथ वहां के डेलीगेट्स ने इस पर बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी सविदे अमेरिका को तंज के रूप में मारा है, जो सीधे अमेरिका को पंच की तरह अब लग चुका है। दरअसल बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी जारी किया गया है। साथ ही भारत ने भी इसको लेकर के बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है। क्या कहा गया है भारत की तरफ से और फाइनली इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होने वाली यात्रा कैसे और कब शेड्यूल कर दी गई है और आखिर इस मीटिंग में अमेरिका की तरफ से और भारत की तरफ से क्या क्या बातचीत होने वाली है। इन 4 घंटों के बीच काफी बड़ी बातचीत भारत और अमेरिका के बीच में हुई, जहां पर भारत के न सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच यह बातचीत हुई बल्कि कई डेलीगेट्स भी इसमें अमेरिका की सदन के आसपास भारत के मौजूद थे, जहां पर इस पर बातचीत हुई है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट निकल करके आ रही है और अचानक से अमेरिका ने इतना बड़ा यू टर्न क्यों लिया है? सबसे बड़ी बात, अमेरिका जो अब तक टैरिफ की बात कर रहा था वह अमेरिका भारत पर लगे सैंक्शन तक को वापस रिलीज कर रहा है। यह सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त हो जा रही है। बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे, तो चैनल पर बने रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। साथ ही इसे ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, भारत ने वास्तव में जो कूटनीतिक चाल अमेरिका को लेकर के चली थी वो अब कामयाब होती नजर आ रही है। अब दुनिया यह मान रही थी कि भारत की कूटनीतिक शक्तियां फेल हो रही थीं। वहीं भारत ने ऐसी पलटी दी है कि अब पूरी दुनिया भारत के आगे और भारत की कूटनीतिक शक्ति को लेकर के यह असमंजस में पड़ चुकी है कि आखिर भारत ने ऐसा किया कैसे किया।
बताएंगे आपको भारत की एक एक तकनीकी और भारत ने किस कदर से एशियो मीट में रहते हुए अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर किया, वो भी आज समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने भारत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद नहीं लिखा तो एक बार अगर सच्चे दिल से भारतीय हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा और यह भी बताइएगा कि भारत का आगे जो आप खबर सुनेंगे उसको लेकर के क्या भारत ने फाइनल में जो डिसीजन दिया है वो कितना सही है, आप खुद कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बीते एक दिन पहले तक पूरी दुनिया में यही खबर चल रही थी कि अमेरिका भारत पर और बड़े प्रतिबंध जड़ने जा रहा था। लेकिन शाम होते होते एक खबर बहुत तेजी से सामने आई और यहां कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की अपनी यात्रा को रिशेड्यूल कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के बीच भारत को होने वाली अपनी जो मीट थी उस यात्रा को कैंसिल कर दिया था। इतना ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से भारत के टैरिफ को लेकर के बातचीत करने दिल्ली आ रहे डेलीगेट्स को भी भेजने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद रिश्तों में बहुत ज्यादा उदासीनता और खटास का समय आ चुका था। पूरी दुनिया मान रही थी कि इस वक्त भारत और अमेरिका कट्टर दुश्मनी वाली स्थिति पर पहुंच रहे हैं और यह दिखाई भी दे रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को 4 बार फोन किया। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने बात करने से साफ इनकार कर दिया और इसके बाद वह एससीओ की मीट में चले जाते हैं। एससीओ की मीट में अमेरिका के खिलाफ भारत और रूस और चीन का जो गुट बना आरआईसी, उससे अमेरिका को और बौखलाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दरअसल यह बौखलाहट ज्यादा देर तक नहीं टिकी। इन सभी खबरों के बीच अचानक अमेरिका के जो जेडी वेंस हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि भारत के चक्कर में अमेरिकी इकोनॉमी खराब हो रही है। इस खबर ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से सनसनी में डाला और तुरंत यह खबर सामने आई कि भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाह रहा है। लेकिन अब देरी हो चुकी है। तब यह माना गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत बौखलाहट में यह बात स्टेटमेंट जारी किया था, क्योंकि भारत एससीओ की मीट में था और एससीओ की मीट का दबाव अमेरिका पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा था। इसके तुरंत बाद जैसे ही भारत के पीएम नरेंद्र मोदी वापस भारत की यात्रा से एसओ की यात्रा से भारत वापस आते हैं, उसके तुरंत बाद यहां पर खबर देखने को मिलती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर प्रपोजल भेजा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आना चाह रहे हैं। खैर, यह खबर सब कुछ सामने आई। इसके बाद पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो चुकी। लगा कि पहले की यह अफवाह भी हो सकती है, लेकिन शाम होते होते चीजें स्पष्ट होनी शुरू हुई। लेकिन देर रात जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के पीएम को फोन किया, इसके बाद लगभग 4 घंटे तकरीबन यह पूरी की पूरी बातचीत चली और इस 4 घंटे की बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूरे नीतिगत फैसलों को ही पलट दिया। दरअसल अमेरिका भारत के आगे अब झुकने को मजबूर हो चुका है। यह बात साफ हो चुकी है। दरअसल यह वही अमेरिका है जो बीते एक दिन पहले तक यह कह रहा था कि भारत को वो घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, भारत को उस स्थिति पर ले जाएगा जहां वो अब तक नहीं पहुंचा है और अमेरिका भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। यह वही अमेरिका है। लेकिन अचानक से कुछ चंद घंटों के अंदर ऐसा क्या हुआ? दरअसल भारत की डिप्लोमेसी की ताकत यहीं से असल में शुरू हुई। भारत ने जो डिप्लोमेसी की ताकत ईसीओ में बैठे बैठे अमेरिका को जो तंज दिया, वह तंज न सिर्फ अमेरिका को लगा बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लगा। बता दें कि बीते 48 घंटों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 25% का ड्रॉबैक देखा गया और यह ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एक देश के किसी समिट में सिर्फ शामिल होने से ही अमेरिका को इतना बड़ा ड्रॉबैक लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के डॉलर को लेकर के सबसे बड़ी यहां पर बातचीत हुई और इस डॉलर की बातचीत के बीच एससीओ के तमाम देशों ने डॉलर को रनिंग करेंसी से आउट कर दिया था और यह बात अब तक सीक्रेट थी। यह बात अमेरिका को खुद भी नहीं पता थी। लेकिन जैसे ही यह बात मीडिया में फैली और इसके बाद पूरी दुनिया में जैसे ही लागू हुई, उसके तुरंत बाद अमेरिका के डॉलर में सीट बैक देखने को मिला। तुरंत ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां के कई सारे जो इकोनॉमिक विद हैं, उन्हें यह बात समझ में आ गई कि अमेरिका के डॉलर पर सीधा इंपैक्ट और असर किया गया है और इसी के कारण अमेरिका बौखलाता हुआ बिलबिलाता हुआ एक बार फिर भारत को फोन करता है। लेकिन तब तक भारत के पीएम एससीओ समिट में ही थे। लेकिन जैसे ही वह वहां से वापस आते हैं, अमेरिका की तरफ से एक के बाद एक कॉल और अमेरिकी डेलीगेट्स जो इंडिया में मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी अपनी कई बड़ी अहम बातों और मांगों को लेकर के पीएमओ तक पहुंचा गया और पीएमओ में यहां पर कई घंटे तक मीटिंग भी चली थी। हालांकि यह बातें काफी सीक्रेटली चलीं, तब तक पूरी दुनिया इस बात से अनजान थी और यह लग रहा था कि अमेरिका अपनी इज्जत बचाने के लिए भारत के सामने छुपे छुपे घुटने टेकने को मजबूर हो गया। जैसे ही यह बात सामने आई,
इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि अब उनका भारत जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर के भारत पहले ही नाराजगी से गुजर रहा है और भारत अब झुकने वाला भी नहीं है। हालांकि इसको लेकर के शाम को स्टेटमेंट भी जारी हुआ कि भारत अब झुकने वाला नहीं है। भारत के साथ जो अमेरिका की तरफ से किया गया है उसके चलते भारत में खासी नाराजगी है और यह बात अमेरिकी मीडिया पोस्ट के हवाले से निकल करके आई। तभी पूरी दुनिया को आश्चर्य लगा कि आखिरकार अचानक से अमेरिकी मीडिया पोस्ट के सुर कैसे बदल गए। क्या अमेरिकी मीडिया पोस्ट एसईओ मीट से डर गया? लेकिन जैसे ही शाम होते होते यह बात पूरी दुनिया के सामने आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐतिहासिक ऐलान। जी हां, अमेरिका पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक ऐलान करते हुए कहा कि वह भारत की यात्रा पर आने वाले हैं और उन्होंने यह कहा कि अब भारत के लिए वह अपने सारे खजाने खोल रहे हैं और अब टैरिफ तो छोड़िए, जो अब तक भारत के ऊपर लगाए गए सैंक्शन थे उन सैंक्शन को भी वापस लिया जाता है। दरअसल यह सैंक्शन बहुत महत्वपूर्ण थे। अब आपको वह भी बता देते हैं कि किन सेक्टर से अमेरिका ने अब अपने सैंक्शन वापस ले लिए हैं। आपको बता दें कि जो भारत ने अभी अमेरिका के सामने यात्रा से पहले ही शर्त रखी थी, उस शर्त को तो एक्सेप्ट किया ही किया, साथ ही अमेरिका ने सैंक्शन भी वापस लिए हैं। अमेरिका ने भारत की 4 बड़ी दिग्गज रिफाइनरी कंपनियों पर लगे सैंक्शन को वापस ले लिया है। साथ ही साथ इंडिया की वो पेट्रोल्स जो डिलीवर करने वाली वेसल्स हैं, जो सेलो वाटर वेसल्स हैं, उन पर से प्रतिबंध वापस ले लिया गया है, क्योंकि यही वेसल्स पूरी दुनिया में इंडिया के ऑयल को सप्लाई करने का काम करती हैं और इस पर अमेरिका ने लगभग 3 महीने से भी पहले भारत पर सैंक्शन जड़ा था। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारत के ऊपर लगे उन सैंक्शन को भी वापस लिया है जो रूस से क्रूड ऑयल खरीदने के चलते भारत पर लगा दिए गए थे। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने भारत के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर से भी सैंक्शन फाइनली रिमूव किया है, जो भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ी जीत कही जा रही है। आपको बता दें कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ रहा था, लेकिन अब फाइनली अमेरिका ने इसे वापस लेते हुए अब भारत के लिए पूरे के पूरे रास्ते ही खोल दिए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि भारतीयों पर जो H-1B वीजा है, दरअसल आपको अगर नहीं पता तो बता दें कि जो भारतीय अमेरिका में जाकर के रहते हैं उनके लिए H-1B वीजा जारी किया जाता है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए इस पर रोक लगा दी थी। हालांकि यह रोक पूरी दुनिया के सामने नहीं रखी गई, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया था जिसके चलते अब फाइनली H-1B वीजा से भी अमेरिका ने ड्रॉबैक करते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, यानी भारतीयों के लिए अमेरिका के रास्ते खोल दिए हैं। अब आपको वो तस्वीर जब जरूर याद आ रही होगी जब अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ी लगा के वापस इंडिया भेजा गया था, जिसके चलते भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास की शुरुआत हुई थी। अब फाइनली अमेरिका ने वहीं से ड्रॉबैक करना शुरू कर दिया है और यह बहुत बड़ा भारत की जीत कही जा रही है, या यूं कह लीजिए भारत के आगे अगर इसे यह कहा जाए कि अमेरिका ने घुटने टेके हैं तो यहां कोई भी गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि असल में भारत के और अमेरिका के बीच में खटास इसी डिसीजन के बाद से शुरू हुई थी। दुनिया इस डिसीजन के समय आशंकित थी कि आखिरकार अमेरिका क्या कर रहा है, लेकिन अब ट्रंप ने उन्हीं चीजों को वापस लेना शुरू कर दिया है। अब एक बात यह नहीं समझ में आ रही कि अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसले क्यों लिए और अचानक से अमेरिका ने यह फैसले क्यों बदले, जो अमेरिका भारत पर सभी टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहा था। अचानक से इस मीट में ऐसा क्या हो गया जिसके चलते अमेरिका डर चुका है? दरअसल अमेरिका साउथ ईस्ट एशियन नेशन और साउथ चाइना सी को अपना कंट्रोल खोता जा रहा है। यहां तक कि अमेरिकी वेसल्स के आने पर भी अब नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के साउथ चाइना सी रीजन से होकर के गुजरने वाले अमेरिकी शिप पर भी प्रतिबंध जड़ दिया गया था, जिसके चलते अमेरिका को बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा था। अमेरिका बेहतर जानता है कि जब तक चीन को काउंटर करना है तब तक भारत की उसको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और यही जरूरत ने अमेरिका को घुटने टेकने पर अब मजबूर कर दिया है और फाइनली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दौरा सुनिश्चित हुआ है। अब देखना यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दिल्ली दौरा, आपको बता दें कि पूरी की पूरी समिट दिल्ली में रखी गई है और यह 3 दिवसीय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा होने जा रही है, जिसमें न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बल्कि उनके सहयोगी जे डी वेंस से लेकर के उनके कई सारे ब्यूरोक्रेट्स मेंबर्स भी सामने आएंगे, जिन मेंबर्स को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में टैरिफ रिमूव करने के लिए भेजने का ऐलान किया था और बाद में उन्हें रोक दिया गया था। उनके साथ ही यह पूरा का पूरा जो अमेरिका की यात्रा है वो सुनिश्चित की गई है। खैर, अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब आपको यह बता देते हैं कि दरअसल इस पूरे मेजर मैप पार्ट में अब रूस और चीन की तरफ से भी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक प्रतिक्रिया सामने आई है, जो डिप्लोमेटिक प्रतिक्रिया डायरेक्टली अमेरिका को लिए एक ऐसा तंज है कि आखिरकार अमेरिका झुकने पर मजबूर हो चुका है। यह तंज अब चीन की तरफ से साफ कहा गया है। दरअसल SM बीड के बीच में चीन ने साफ किया था
कि अमेरिका इससे डरा हुआ है, और फाइनली वही हुआ भी। अब चीन ने अमेरिका के इस पूरे के पूरे भारत यात्रा को लेकर के सीधे तौर पर अमेरिका पर तंज मारते हुए चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने और चीनी सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से साफ किया है कि अमेरिका का डर साफ झलक रहा है। अभी तो यह शुरुआत है, आगे आने वाला समय अमेरिका के लिए और भी ज्यादा डरावना हो सकता है। साथ ही साथ चीन ने यह भी कहा है कि अब कितना भी कर ले, अमेरिका पुरानी स्थिति और अपनी पावर शिफ्टिंग को नहीं रोक पाएगा। दरअसल चीन की यह बात सीधे तौर पर अमेरिका को वह तंज थी जिससे RIC एक्टिवेट होने पर सीधा मोहर लगा दिया है। खबरें गुपचुप तरीके से यह भी सामने आ रही हैं कि चीन, रूस और भारत के बीच में जल्द ही RIC की मीट होने जा रही है। खैर, भारत ने इसको लेकर के पहले ही साफ कर दिया है कि RIC या फिर SCO में हुई मीट से जुड़ी कोई भी जानकारी या फिर कोई भी बात भारत अमेरिका की इस बैठक में साझा नहीं करने वाला है। वहीं इन सब खबरों के बीच में दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, या यूं कह लीजिए भारत का वह भाई जो हमेशा भारत के साथ तब भी खड़ा रहा था और आज भी जो खड़ा है, उसने भी अपनी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हवाले से वहां के सोशल मीडिया पोस्ट ने साफ करते हुए कहा है कि अब अमेरिका को समझ लेना चाहिए कि उसके हाथ से चीजें निकल रही हैं। साथ साथ अमेरिका की मनमानियां अब पूरी दुनिया को जो चुनौती दे रही थीं, वह चुनौतियां अब पूरी दुनिया खत्म करने जा रही है। अब आप देख पाएंगे कि अमेरिकी डॉलर की जो बाध्यता थी वो धीरे धीरे दुनिया से खत्म हो रही है। खैर, यह बात और सीधे और सटीक अमेरिका को लेकर के ही थे। हालांकि इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ना कहीं जिक्र हुआ है और ना ही कहीं अमेरिकी के नाम का जिक्र हुआ, लेकिन डॉलर का नाम लेते हुए रूस ने सीधे अमेरिका पर बड़ा तंज मार दिया है। दुनिया के बदलते हालात इस समय जिस मोड़ पर आकर खड़े थे, वहां हर कदम पर अनिश्चितता और सस्पेंस की परतें इतनी गहरी हो चुकी थीं कि कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि भारत किस दिशा में अपने पत्ते खोलने वाला है। अमेरिकी थिंक टैंक लगातार गुप्त रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, जिनमें यह लिखा जा रहा था कि भारत अब सिर्फ एशिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पावर सेंटर बनने की ओर बढ़ रहा है। यूरोप की संसदों में अचानक भारत के नाम पर बहस छिड़ने लगी थी और वहां के सांसद आपस में यह पूछ रहे थे कि क्या आने वाले वर्षों में भारत उनकी नीतियों पर भी हावी हो जाएगा। इसी बीच चीन का अप्रत्याशित नरम पड़ना सभी के लिए सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि जिसने दशकों तक भारत के खिलाफ तीखे तेवर अपनाए थे, वही चीन अब बैकफुट पर क्यों जा रहा है। कहीं यह सब सिर्फ एक बड़ा भ्रम तो नहीं जिसमें असली खेल पर्दे के पीछे रचा जा रहा है। रूस की भूमिका भी उतनी ही रहस्यमयी थी, क्योंकि उसने एक तरफ भारत के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाईं, लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम को यह संकेत दिया कि वह पूरी तरह किसी के पक्ष में नहीं है। इस दोहरे खेल के पीछे आखिर कौन सा रहस्य छिपा था, कोई नहीं जान पा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस पूरी स्थिति को साइलेंट स्टॉर्म कहना शुरू कर दिया था, यानी एक ऐसा तूफान जो अभी शांत दिख रहा है लेकिन जिसका असर पूरी दुनिया की संरचना को हिलाकर रख देगा। भारतीय प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं ने इस साइलेंट स्टॉर्म को और गहरा कर दिया, क्योंकि जहां जहां वे गए वहां कोई न कोई अप्रत्याशित घोषणा हो जाती जिसने वैश्विक समीकरण को बदल डाला। कभी अचानक किसी एशियाई देश ने भारत के साथ रक्षा समझौते का ऐलान कर दिया, तो कभी किसी यूरोपीय देश ने भारत को भविष्य की ऊर्जा तकनीक पर सहयोग का प्रस्ताव दे दिया। यह सब इतनी तेजी से हो रहा था कि विरोधी देशों की खुफिया एजेंसियां हक्का बक्का रह गईं। वॉशिंगटन की एक गुप्त रिपोर्ट में यहां तक लिखा गया कि भारत शायद किसी ऐसी गुप्त शक्ति या तकनीक पर काम कर रहा है जिसका खुलासा होते ही अमेरिका और यूरोप की पूरी नींव हिल सकती है। इस रिपोर्ट के बाहर आते ही शेयर बाजार में उथल पुथल मच गई और निवेशकों ने अचानक भारत की ओर रुख करना शुरू कर दिया। डॉलर की मजबूती पर सवाल खड़े होने लगे और एशियाई करेंसी मार्केट में भारत की पकड़ मजबूत होने लगी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली रहस्य तो तब सामने आने वाला था जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक ऐसा बयान दिया जो छोटा था, लेकिन उसमें छुपा संदेश इतना भारी था कि पूरी दुनिया चुप रह गई। बयान में बस इतना कहा गया कि अब समय आ गया है जब वैश्विक शक्ति संतुलन को नए सिरे से परिभाषित किया जाए और इस परिभाषा में हर वह देश शामिल होगा जो ईमानदारी से शांति और विकास का पक्षधर है। यह वाक्य सुनने में सामान्य लग रहा था, लेकिन इसकी गूंज इतनी गहरी थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने तुरंत अपने सुरक्षा सलाहकारों की आपात बैठक बुला ली। यूरोप में रात भर संसद की विशेष बैठक चली और चीन ने चुपचाप अपनी आंतरिक बैठकों का सिलसिला तेज कर दिया। रूस की प्रतिक्रिया सबसे रहस्यमयी रही, क्योंकि वहां से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, बल्कि बस इतना हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति कैमरे के सामने मिले और दोनों की आंखों में छुपा इशारा ही सब कुछ कह गया। उस इशारे की तस्वीर जैसे ही मीडिया में वायरल हुई, हर जगह कयासों का दौर शुरू हो गया।
कोई कह रहा था कि भारत और रूस ने किसी ऐसी डील पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिससे ऊर्जा बाजार में अमेरिका की पकड़ खत्म हो जाएगी, तो कोई दावा कर रहा था कि भारत ने रूस से कोई ऐसा हथियार हासिल कर लिया है जिसकी जानकारी बाहर आना भी असंभव है। लेकिन इन दावों की सच्चाई कोई नहीं पकड़ पा रहा था। भारत की आंतरिक तैयारियां भी अब साफ दिखने लगी थीं, क्योंकि एक तरफ जहां देश की आर्थिक नीतियों में अचानक गति आई, वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिकों और रणनीतिकारों की गतिविधियां इतनी तेज हो गईं कि यह समझना मुश्किल हो गया कि आखिर भारत किस बड़े कदम की तैयारी कर रहा है। दुनिया के बड़े अखबारों ने इसे इंडियन मास्टर प्लान का नाम दे दिया, लेकिन उस मास्टर प्लान के बारे में किसी को कुछ भी स्पष्ट नहीं पता था। अफवाहें उड़ रही थीं कि भारत ने कोई नई ऊर्जा तकनीक विकसित कर ली है जिससे तेल और गैस पर दुनिया की निर्भरता खत्म हो जाएगी। कुछ रिपोर्टें कह रही थीं कि भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में ऐसा आविष्कार कर लिया है जिससे पूरी साइबर दुनिया उसके इशारों पर नाच सकती है। वहीं कुछ रहस्यमयी खबरें यह इशारा कर रही थीं कि भारत ने किसी गुप्त स्पेस प्रोजेक्ट में ऐसी सफलता हासिल की है जो धरती पर सत्ता संतुलन को बदलने में सक्षम है। लेकिन इन सब के बीच असली रहस्य वही था जो दुनिया की नींद उड़ा रहा था, और वह यह कि भारत इन सब उपलब्धियों को कब और कैसे सामने लाएगा। हर कोई डर और उत्सुकता में डूबा था, क्योंकि अगर भारत ने सच में ऐसा पत्ता खोल दिया तो अमेरिका और यूरोप की दशकों से स्थापित ताकत धराशायी हो जाएगी। एशिया और अफ्रीका के छोटे देश पहले से ही भारत की ओर झुकने लगे थे। कई देशों ने भारत के साथ अचानक ऐसे समझौते कर डाले जिनकी घोषणा तक नहीं की गई थी, और वे समझौते बाहर तब आए जब उनका असर बाजारों और नीतियों में दिखने लगा। इससे साफ हो गया कि भारत का रहस्यमयी मास्टर प्लान धीरे धीरे दुनिया को अपने घेरे में ले रहा है। अब सवाल यह नहीं था कि भारत क्या करेगा, बल्कि यह था कि भारत कब और कहां अपने असली इरादे उजागर करेगा। पूरी दुनिया एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां सस्पेंस अपने चरम पर था, और हर देश यह सोच रहा था कि आने वाले समय में शक्ति का नया केंद्र कौन होगा। लेकिन सबके भीतर यह एहसास गहराता जा रहा था कि भारत ने शायद पहले ही बाजी जीत ली है, बस उसने अपनी चाल को पूरी दुनिया के सामने खोलना अब भी बाकी रखा है। और इसी इंतजार ने सस्पेंस को इतना गहरा बना दिया था कि दुनिया सांस रोककर भारत की अगली चाल का इंतजार कर रही थी। दुनिया जैसे जैसे भारत की बढ़ती ताकत और उसके रहस्यमयी कदमों को महसूस करने लगी, वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तनाव और भय की परतें और गहरी होती चली गईं। हर बड़े देश की खुफिया एजेंसी दिन रात यह जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर भारत के पास ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे उसने अब तक दुनिया से छुपा रखा है।